हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आप सबको टेंथ का जो गणित है ना, गणित उसको हम ट्रिक से बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको कोई भी टेंथ का मैथ ट्रिक से बताएंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र आप 2 सेकंड में हल करेंगे। इस वीडियो में हमने ट्रिक का भंडारा नाम दिया है, क्योंकि आप कोई भी मैथ को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 धांसू ट्रिक। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेंट है। जो भी स्टूडेंट टेंथ बोर्ड में है और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेंथ का आप 2 सेकंड के भीतर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैथ के हैं उनका मजबूत कीजिए। बहुत ही शानदार जानदार वीडियो है। आइए हम आपको उन सब प्रश्नों से रूबरू कराते हैं एक एक करके, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। 30 धांसू ट्रिक इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए आपके सामने है, मैंने लिखा है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। परिधियों का अनुपात दिया है कितना, 2:3। और किसका अनुपात पूछा है, त्रिज्याओं का। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चंस में परिधि दिया हो और त्रिज्या का रेशियो पूछ रहा है, तो जो दिया है वही आंसर हो जाता है। इसलिए आपका 2/3। कैसा लगा ये ट्रिक, क्योंकि आप 2πr1 लिखते और 2πr2 लिखते, दो परिधि है तो 2/3 लिखते, तो 2π कट जाता, 2/3 आता ना। तो बिना बनाए आप उसको लिख सकते हैं। अब इसी में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा सवाल, क्वेश्चंस पूछने का रेंज देखिए। अगर इस रूप में दे दे कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके परिधियों का अनुपात। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में त्रिज्या और परिधि आवे, त्रिज्या और परिधि आवे, जो आपके क्वेश्चंस में अनुपात दिया है वही आंसर हो जाता है। इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें भी देखिए परिधि और त्रिज्या था, जिस भी प्रश्न में परिधि और त्रिज्या रहे, परिधि और त्रिज्या रहे, वही आंसर हो जाता है। तो ये आपका सी हो जाएगा। बहुत ही VBI प्रश्न है, इसे देख लें, प्रश्न ऐसा एग्जाम में आएगा। चलिए आपको अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है ना। बहुत इजी है, इसको आइए हम ट्रिक बताते हैं। जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो जो अनुपात दिया है उसका आप वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। जो भी अनुपात दिया है उसका वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4, तो 9:4 आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 9:4 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 3 में आपका ए राइट आंसर है। समझ रहे हैं। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, उसका आपको वर्ग कर देना है, ठीक है ना। अगला देखिए, जब भी आपका त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, वर्ग करना है। याद रखिएगा, वर्ग करने से आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है 3:5, फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, तो दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे, या परिधि का अनुपात हो और क्षेत्रफल पूछे, फिर आपको वही काम करना है। क्या कर देना है, तो दिए गए अनुपात का वर्ग कर देना है। तो 3:5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हैं ना, बिना समय लगे आपको कितना अच्छा से हम लोग बना रहे हैं। ये समझिए कि ट्रिक नहीं, ये जादू है, ये मैथ का मैजिक है। आपको है ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का रेंज देखिए। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्षेत्रफल पहले और बाद में परिधि पूछे। जब भी आगे क्षेत्रफल दिया हो, बाद में परिधि दिया हो, सुनिएगा ट्रिक, पहले क्षेत्रफल बाद में परिधि, तो जो मान दिया है ना उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या कर देना है, रूट है, स्क्वायर रूट। तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, तो 3:5 हो जाएगा। बिल्कुल ही सही, याद रहेगा ना। पहले अगर क्षेत्रफल आ जाए, बाद में परिधि, पहले क्षेत्रफल बाद में परिधि, तो आप उसका
रेशियो स्क्वायर रूट का कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका भी ट्रिक देखिए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। 50 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए इसको बनाना क्या है, जितना दिया है उसको लिख लीजिए और उससे एक ज़्यादा, तो 50 से एक ज़्यादा कितना होगा 51, और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 से लगाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से कम 25 हासिल 2, 25 5 125 और 2 127 यानी 1275। आपका राइट आंसर 1275 ए हो जाएगा। याद हुआ? फिर से देखिए, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल पूछ दे तो जितना तक का पूछ रहा है वो संख्या लिखना है और उससे एक ज़्यादा लिखना है और फिर आपको 2 से भाग कर देना है। बन गया, कोई ट्रिक नहीं है ना, एक जादू सीखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये इसको भी मैं बहुत ही आसानी से बना दूंगा। इसमें देखिए, उसमें प्राकृत था, इसमें विषम आ गया है, उसका योगफल, तो 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है ना। कुछ नहीं करना है, ये जितना का पूछता है ना उसी का उसी से गुना कर दीजिए। 15 को का पूछा है तो 15 ही से गुना कर दीजिए, तो 15 और 15 कितना होगा गुना 225। समझ में आया? तो आपका 7 का बी होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से, अगर आपको कोई पूछ दे कि 8 विषम संख्या का योगफल बताइए, 8 विषम संख्या का योगफल, कुछ नहीं करना है, जय पूछा है उसी को लिख लेना है, फिर उसी को उसी से गुना कर देना है, तो 8 8 64 हो गया आंसर। ये है बेहतरीन ट्रिकों का खजाना। अब मैं एक प्रश्न देता हूं कि अगर आपके पास 10 विषम संख्याएं हैं, कितने हैं 10 लगातार विषम संख्या है, इसका योगफल बताइए, तो आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे इसका जवाब। 10 विषम संख्या का योगफल निकालना हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोग भी बताइए। 10 लिख लीजिएगा, फिर 10 में 10 ही से गुना कीजिएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, 8 क्वेश्चन, बहुत ही इजी प्रश्न है 8। देखिए ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए यहाँ जो होता है उसको a कहते हैं, यहाँ जो होता है उसको b कहते हैं, और ये जो होता है उसको c कहते हैं। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, याद रखिएगा इसका सूत्र होता है -b/c। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है -b/c, तो b का मान देखिए क्या है -2, क्या है -2, और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके +2। c कितना है 3, तो आपका 3 हो जाएगा, तो 2/3। समझ रहे हैं ना? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र -b/c, इस सूत्र में आपको भर दीजिएगा 2/3 सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ही 8 का बी राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस का है ना प्रैक्टिस करना है, कोई भी सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। 9 नंबर देखिए उसी पे है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिख लिया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र याद रखिएगा -b/c। तो b का देखिए मान क्या है -5 है, और यहाँ भी क्या है -5, तो माइनस माइनस +5, और फिर क्या लिखना है c, तो c की जगह पर क्या है 7, तो 5/7। समझ रहे हैं ना? ये देखिए बिना 1 मिनट के अंदर, मैंने बोला ही है कि आप सेकेंडों में कोई भी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना? तो ये 9 प्रश्न हो गए। अगला देखिए 10 नंबर, 10 आपसे पूछ रहे हैं कि 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर। तो परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है, ये भी आपके एग्जाम में छपेगा। सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी 30 है, और सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी हमारा 9 है। इन दोनों को घटा देना होता है। जब भी आपसे परिसर पूछा जाए तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा दीजिए, आंसर आ गया, तो आंसर आपका 21 हो जाएगा। ये परिसर निकालने का ट्रिक है। समझ में आया? चलिए अगला देखिए 11 नंबर, बहुलक। बहुलक निकालना, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में छपेगा। बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा कौन आया है, इस बात को याद रखिएगा, इस डायलॉग को, सबसे ज्यादा कौन आया है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन आया है बहुलक, यहाँ 7 2 बार आया है और बाकी सब 1 1 बार आया है, तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 7 आया। ये ट्रिक याद रखने का, तो 7 आ गया, इसलिए 11 में बहुलक आपका 7 हो गया। अब देखिए साइन 50 और कॉस 40, बस कुछ नहीं करना, ये जो मान दिया है उसको जोड़िए। अगर 90 होगा ना
तो 1 मार दीजिए, तो 50 40 जोड़िएगा तो 90 हो ही जा रहा है ना, इसलिए एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, 12 का बी एकदम बिल्कुल सही है, बस आपको जोड़ना है, 90 हुआ 1 मार देना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए। 13 कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही ईजी है ना, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से दोनों को 9 कॉमन ले लीजिएगा, 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो सूत्र कौन नहीं जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 9 होता है, तो इसलिए 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। ये 1 होता है, 9 गुना 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 में बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचे कि अगर 13 में 9 हुआ तो इसमें भी 8 आंसर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने खासकर इस क्वेश्चंस को लिखा है, क्योंकि देखिए सेक पहले बाद में 10 होना चाहिए और यहाँ पे 10 पहले सेक बाद में, तो यहाँ से आपको -8 कॉमन लेना होगा, तब जाके ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो -8 गुने 1 कीजिएगा तो -8, तो इसलिए इसमें 14 में सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 15 है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपका VBI, ये प्रश्न एग्जाम में रहेगा। तो माध्यम के लिए सबसे पहले इसको सजाते हैं, और सजाने का तरीका है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो आप लिखिएगा तो सबसे पहले छोटा लिखिएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर इसके बाद 8। यहाँ पे जो संख्याएं 5 है तो 2 को इधर से हटा दे और 2 इधर से हटा दें, अब जो बीच में पड़ा वही आपका माध्यक हो जाएगा, तो माध्यक आपका 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। ठीक है, आगे और भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन अपने प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ऐसे वीडियो से हौसला अफजाई होगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव को ना आप बहुत जल्दी बना पाएंगे, समय की बचत होगी। आगे देखिए, फिर से मैंने यहाँ से कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कहता है ना। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपने देखे होंगे, क्वेश्चंस बैंक में भी देखे होंगे, आप बिहार बोर्ड के इंटरनेट पे जारी मॉडल पेपर में भी देखे होंगे, है ना। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी तरीके से हम आपको बताते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी भुजाएं दी हो और क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजाएं दी हो क्षेत्रफल पूछे, तो जो रेशियो दिया है ना उस रेशियो का आप वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। तो 3 5 का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। याद रखिएगा 9:25 आपका ऑप्शन ए सही है। क्या मैंने बोला कि अगर भुजा का मान दिया हो और क्षेत्रफल का पूछ रहा हो तो आप उसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने से आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी झंझट नहीं, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो कुछ मैं डायलॉग बोल रहा हूँ उस डायलॉग को जहन में बसाने की जरूरत है। अगला देखिए 2 नंबर सवाल, 15 उधर बताएं, ये दूसरा। अब क्वेश्चंस में देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पहले दे दे, अब बाद में भुजा पूछे। वहाँ पहले भुजा था, बाद में क्षेत्रफल था, यहाँ पहले क्षेत्रफल अब बाद में भुजा पूछ दे। कुछ नहीं करना है, दिया गया जो अनुपात है उस अनुपात का ना आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर रूट। ट्रिक देखिएगा, जब भी क्षेत्रफल दे भुजा पूछे तो स्क्वायर रूट निकालना है। याद कीजिएगा ट्रिक, स्क्वायर रूट। तो 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। अब जानते हैं ना 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। 81 किसका है? तो 9 का। तो 4:9 देख सकते हैं, सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये है आपकी, है ना, जादू, ये है मैथ मैजिक। कोई भी मैथ को आप बिना सॉल्यूशन के, बिना लंबी विधि के सेकेंडों में बना पाएंगे। बहुत ही आसान होता है मैथ, है ना, बस आपको उसको क्लू, उसके मंत्र को पहचानने की जरूरत है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए, है ना, ये आपको एक बार चतुर्थांश समझा देते हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट में प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट है चतुर्थांश का जिसमें आपका पहले माइनस और बाद में प्लस। इसको याद रखना है थोड़ा सा। ये थर्ड पार्ट है जिसमें दोनों ही माइनस होता है, और ये फोर्थ पार्ट है जिसमें पहले प्लस और बाद में माइनस।
तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 4 जो है प्लस में है और 3 जो है माइनस में, तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो ये वाला कंडीशन हुआ प्लस माइनस। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर 3 में डी होगा, चतुर्थांश। याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पक्का ही आएगा 100% एक प्रश्न चतुर्थांश से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है ना। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, फिर से मैंने एक रिपीट के लिए 4 को लिखाया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो पहले क्या आया है भुजा, अब पूछा किसको है क्षेत्रफल, तो क्या बताए हैं जब भी भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो जो अनुपात है उसका क्या करना होता है, तो आपको बताएं कि जो अनुपात दिया है उसका वर्ग करना होता है। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, बस हो गया 16:81, है ना इजी, आपको है ना इजी लगा कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 में हमने प्रश्न लिखा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको समझिएगा, पहले x का मान होता है बाद में y होता है। जो x का मान होता है उसे हम भुज कहते हैं और जो y का मान होता है वो कोटि होता है, ठीक है ना। ठीक समझिएगा, x के मान को भुज कहते हैं, y वाला कोटि कहते हैं। तो 6,4 की कोटि पूछा है तो कोटि y वाला कहलाता है ना, तो y वाला मान ये है 4, इसलिए हमारा कोटि हो जाएगा 4, समझ रहे हैं ना। तो 5 में b सही है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, एक एक क्वेश्चंस को आप ट्रिक से बताएंगे। मैंने क्या बोला है कि जब भी एंगल दिया हो उन एंगल को जोड़िए, 90 हो रहा है कि नहीं, तो 38 अब प्लस 52 जोड़िएगा तो हो जाएगा 90 तो हो गया, यानी कि ये जो पूरा यहाँ तक का मान 1 हो जाएगा और पहले से क्या है 2, तो 2 गुना 1 इस तरह से हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6 में ए राइट आंसर है, ठीक है ना, 6 का ए राइट आंसर है, समझ में आ रहा है। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका है कि साइन π/3 का मान बताइए। π/3 के मतलब पाई कहीं भी आपको नजर आ जाए समझ जाइए कि 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, नीचे क्या है 3 से भाग लगाइएगा तो 60, तो साइन कितना पूछ रहा है 60, और साइन 60 का मान हमने ट्रिक का भी वीडियो बनाया है, मान कैसे याद रखें उसको देख सकते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, आप मान को जरूर याद रखिए, परीक्षा में त्रिकोणमितीय मान आपसे जरूर पूछता है, ठीक है। 8 नंबर देखिए कि एक बहुपद दिया है px जिसका है x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a, तो c देखिए c क्या है 10 हो गया, और a यहाँ पे शुरू में a होता है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 10/1 10 ही ना होगा, तो बस 10 हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में रहने वाला है, आप बड़े ध्यान से समझिए, एक एक प्रश्न को आप इजी तरीके से बना सकते हैं। 9 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण का घात होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, मोस्ट वीवीआई। तो रैखिक जिसमें भी आ जाए उसका घात याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। 9 का सी राइट आंसर है। और ये देखिए आपकी शुरुआत जो चैप्टर है उससे भी प्रश्न पूछते हैं, पाई क्या है, तो देखिए पाई का जो भी मान होता है वो 3.144 चलते रहता है, ये अनवसानी आवर्ती कहलाता है, और जो भी मान अनवसानी आवर्ती होता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है ना। तो 10 में जो है बी आपका 100% सही जवाब है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, मैंने शुरू में एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है आज कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या मैंने बोला, आपको मैंने यही ना बोला कि आपको करना क्या है, जो संख्या दिया है वो उसको लिख लेना है, और उससे एक ज़्यादा, तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा 201, है ना, 200 से एक ज़्यादा 201, और फिर इसमें 2 से भाग करना होता है। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो जो संख्या दिया है उसको लिख लेना है, उससे एक ज़्यादा तो 201, फिर 2 से इसको कटा दीजिए 100 बार में। अब 100 गुना 201, तो आप बोलेंगे कि 20,100, तो आपका 11 में बी एकदम सही होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपको ट्रिकों से क्वेश्चंस को नचा सकते हैं। और ये देखिए परिसर से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे ही,
24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर बताइए। परिसर कैसे बताएंगे? तो इस डाटा जो देता है उसमें सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान क्या है? 30, ठीक है ना। और सबसे छोटा मान इसमें, तो सबसे छोटा मान है 9, दोनों को घटा दीजिए, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को, तो 21, तो आपका हो गया परिसर 21, ठीक है। तो ये इस तरह के आप कोई भी प्रश्न को ना सेकेंडों में बना सकते हैं। आई होप डैट कि ये जो ट्रिक वाला मैंने वीडियो बताया आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। 10th गणित ट्रिक, कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र 2 सेकंड में, गणित ट्रिक का भंडारा, है ना, 30 धांसू ट्रिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डैट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर कोई भी ऑब्जेक्टिव को सेकेंडों में हल कर सके। और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स। एक फिर शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।